एक तरफ देश जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ग्रो कर रहा है, मॉडर्निटी आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वहीं भारत में जातीय उत्थान के लिए बात हो रही है, जातीय जमावड़े लगाए जा रहे हैं और काफ़ी लेवल पे इसको प्रमोट किया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने पिछड़ी जाति का वर्णन किया, कुशवाहा से भी कई जाति पिछड़ी है, काफ़ी लेवल पे पिछड़ी है, तो कुशवाहा समाज 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में उनके लिए कुछ कर रहा है या केवल कुशवाहा समाज के लिए ही होगा? हमारे साथ कुशवाहा संघ की महिला सदस्य भी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कुशवाहा संघ के 100वें स्थापना दिवस पे। धन्यवाद। एक तरफ मैम आप बताइए कि पहले आप करती क्या है, प्रोफेशनल क्या करते हैं? आपने बताया कि आप कुछ व्यापार करती हैं। जी, मैं व्यवसाय से फैशन डिज़ाइनर हूँ और मेरा एक उद्योग है स्टूडियो सुरमई के नाम से, जो कि पूरी तरह से महिलाओं के कपड़ों और उनके सौंदर्य से ही जुड़ा हुआ है। क्या पटना में आपको ज़मीन चाहिए? पटना में ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए प्रॉपर्टी डीलर सुधीर कुमार से, जो पिछले कई वर्षों से लोगों को उनका सपनों का घर, उनका सपनों का मकान दिलाते आ रहे हैं। कांटेक्ट कीजिए सुधीर कुमार। एक तरफ देश जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ग्रो कर रहा है, मॉडर्निटी आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वहीं भारत में जातीय उत्थान के लिए बात हो रही है, जातीय जमावड़े लगाए जा रहे हैं और काफ़ी लेवल पे इसको प्रमोट किया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जमावड़ा है ये जाति लेवल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक उस पर्टिकुलर जाति का जो आप बोल रहे हैं, जिसको पिछड़ी जाति समझा जाता है, उसके उत्थान के लिए ही है। वो कभी एक समय था जो कि इतना ज़्यादा पिछड़ा था कि उसको एक सही स्कूल में शिक्षा मिलना भी बहुत मुश्किल था, और शायद इन्हीं जमावड़ों की वजह से है कि वो अभी इस व्यवस्थित स्थिति में आ गए हैं कि यहाँ की महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय कर रही हैं, अपने घरों में और अपने समाज को लिए भी कुछ कुछ चीज़ें कर रही हैं। तो इस जमावड़े का सिर्फ जाति से रिलेटेड नहीं है, ये एक मानवता से रिलेटेड है, जो कि मानवता को आगे बढ़ाने के लिए है। हाँ, जाति इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ट्राइब जो कहते हैं, एक जो समाज, जैसे अगर मैं बोलूँ जानवरों में भी समाज को लेकर हुए चलते हैं, इंसान तो और उससे बढ़े हुए हैं मानसिकता से। तो हाँ, इस मानसिकता में अगर मैं आपको ये बोलूं या फिर आप बातें भी सुनेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एकता और अपने मनोबल को कैसे ऊपर उठाना है, इसके ऊपर ज़्यादा ये है। पहले भी मैम ऐसी जातीय जमावड़े होते थे और शायद इसीलिए बना सवर्ण और पिछड़ा और अति पिछड़ा करके। आपको ये लगता है कि किसी जाति के संप्रभु होने से एक वर्ग का दूसरे वर्ग पे फिर से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या प्रबलता बढ़ सकती है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रबलता, जिस तरीके से आपने बोला कि जाति का एक जाति का दूसरे पे, तो वहाँ पे आता है आपका मानवता को आप कैसे साथ में लेकर चलते हैं। कि अगर आप सिर्फ जाति के लिए, तो जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं या फिर आगे के वर्ग हैं, सभी को यह लेकर चलना है कि अपने आप को, अपनी जाति को तो उठाइए ही, और साथ साथ जो और भी लोग हैं उसको मानव की नज़र से देखिए, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति की नज़र से। आपने पिछड़ी जाति का वर्णन किया, कुशवाहा से भी कई जाति पिछड़ी है, काफ़ी लेवल पे पिछड़ी है, तो कुशवाहा समाज 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में उनके लिए कुछ कर रहा है या केवल कुशवाहा समाज के लिए ही होगा? इसकी जानकारी तो शायद इसके जो मुख्य लोग हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो कार्य मैं देखती हूँ या जो कार्य इसके जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, जो लोग करते भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनका आर्थिक हेल्प रहता है। वो हेल्प करते हैं, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो, जो इस तरीके से प्रबल है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेडिकल लाइन, जो अगर कुशवाहा समाज के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं वो करते हैं। वो एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल पर्सन, आप किसी का जाति धर्म नहीं देखते हैं। आप जो देखते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो मानव है और क्या उस मानव को आपके मदद की ज़रूरत है। तो किसी जैसे इस तरह के संघ को नहीं बोलूँगी मैं कि वो संघ का ही काम है कि वो ऐसा करे। हम जैसे लोग, अगर मैं कुशवाहा हूँ तो मैं भी ये कार्य कर सकती हूँ, और जो कि हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडियो सुरमई जो मेरा व्यवसाय है, हम इस क्षेत्र में लगे रहते हैं कि कैसे हम महिलाओं को या फिर जो थोड़े कम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनको किस तरीके से हम उनको मदद दे सके, ट्रेनिंग दे सके। और यही कोशिश है जो कि हर कोई
अपनी तरफ से कर सकता है, ना कि किसी एक संघ को आप अपने स्टूडियो में संघ और जाति देख के तो किसी की भर्ती नहीं करते? बिल्कुल 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 भी नहीं। माफी के साथ ही सवाल पूछूंगा, बस ऐसे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मेरे यहाँ अगर मैं बोलूँ कि अगर 20 लोग हैं तो उसमें से हम मुस्लिम भी हैं, हमारे, मुझे फ्रैंकली बताओ, मुझे किसी का जाति भी नहीं पता। ये बहुत सही चीज। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन कुर्मी है, कौन राजपूत है, कौन क्या है। हाँ, हिंदू मुस्लिम पता है क्योंकि वो उनके नामों में ही आ जाता है। अदरवाइज उसके अलावा अगर आप मुझसे आज पूछ दे कि कौन मेरे जो ऑक्यूपेशन में जो काम कर रहे हैं वो कौन सी जात का है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इसी तरह ग्रो करते रहिए और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।